हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स पर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, फर्स्ट टाइम बच्चे इस चैप्टर को क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं और ये चैप्टर प्लस उसके साथ में इसका अगला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये दोनों के दोनों चैप्टर करने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अगर बेसिक्स आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे तो दोनों के दोनों चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आइए आज की वीडियो में एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस चैप्टर को करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th के अंदर यह बात ध्यान रखिएगा कि पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी डील करेगी, पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी डील करेगी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे डील करेगी। तो इसलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को मैं बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया, ये ए बी ये सी। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। क्या होती है? तीन साइड्स होती हैं। कौन कौन सी? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और आप लोगों ने छोटी क्लास के अंदर ये पढ़ा है कि हमारी जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, वो सबसे बिगेस्ट साइड होती है। तो इसका मतलब है ये जो एसी है, ये एसी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ये एसी क्या हो गया? हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर और बेस की। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से देख रहा हूं तो मेरे को ये बात बहुत सीधी सीधी समझ में आ रही है कि ये जो बीसी होगा ये मेरा बेस होगा। ये बीसी क्या होगा? मेरा बेस होगा। और ये ए बी जो है ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। दिस वुड बी परपेंडिकुलर। तो तीन साइड हमारी होती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, इस चैप्टर के अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, वो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होती है, लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर है और जो हमारा बेस है, ये दोनों के दोनों हमारे चेंज हो सकते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे चेंज हो सकते हैं। अच्छा, चेंज किस बेसिस पे होंगे? चेंज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्योंकि देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका कोई ना कोई एंगल होता है। क्या होता है? कोई ना कोई एंगल होता है जिसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब डिपेंड करता है कि हमारा वो एंगल क्या है। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा एंगल सी है, दिस इज द एंगल जिसके ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी कैसा आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हमारा एंगल सी है तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एंगल होता है वो हमेशा बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज होगा। एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे क्वेश्चन में इस एंगल सी की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, हमारा ये बीसी जो है ये बेस हो जाएगा और एसी तो हमारा हाइपोटेन्यूज फिक्स है। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल रिमेन सेम। तो बीसी हमारा बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा एसी हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन भी कैसे चेंज होगा वो भी आपको आगे समझ में आएगा। अगर एंगल ए के बारे में बात हो रही है, एंगल ए के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, आपको दिख रहा है कि जो एंगल ए है वो ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो ए बी है, ये ए बी मेरा बेस हो जाएगा और ये बीसी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर के अंदर कि आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है कि वो क्या हो, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द एंगल, कि जिस एंगल पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें जो है थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, अब ये बात आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देयर आर सम रेशियोज। कुछ रेशियोज होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, साइन, कॉस, टैन। छोटी क्लास में भी कभी कभी हम लोग सुन लेते हैं इस चीज को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। दोबारा से एक बार मैं यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। ये 90 डिग्री है और मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है। दिस एंगल इज थीटा। इस थीटा के बारे में इस क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कौन कौन से होते हैं? साइन, अच्छा थीटा एंगल है तो इसको थीटा लिख लेता हूं। कॉस, टैन, अच्छा साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा होता है। टैन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, दीज आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसपे ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। एंगल है हमारा थीटा और आप देख सकते हैं थीटा ये है।
अगर ये थीटा है तो मैं कह सकता हूं कि एसी मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, बीसी मेरा बेस होगा और एबी मेरा परपेंडिकुलर होगा, एबी मेरा परपेंडिकुलर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इनकी वैल्यूज क्या होती है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। शॉर्टकट आप लोगों ने भी बहुत सारे सुने, शॉर्टकट मैंने भी बहुत सारे सुने, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे जो शॉर्टकट मैं फॉलो करता हूं। सिंपल सा शॉर्टकट है, दैट इज पंडित भदरी प्रसाद हर हर भोले। पंडित भदरी प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। पंडित भदरी प्रसाद पीबीपी हर हर भोले एचएच भी। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इसके अंदर ये जो पहला रेशियो होता है, सॉरी पहला जो फ्रैक्शन है, ये पहला फ्रैक्शन हमारा साइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को। दूसरा फ्रैक्शन जो है हमारा, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉस को। तीसरा फ्रैक्शन जो है हमारा, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है टैन को, ठीक है। पंडित भदरी प्रसाद हर हर भोले, P अपॉन एच हमारा होता है साइन, B अपॉन एच हमारा होता है कॉस, P अपॉन बी हमारा होता है टैन। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर साइन थीटा की वैल्यू आएगी तो साइन थीटा की वैल्यू वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ध्यान से देखिएगा यहां पे परपेंडिकुलर AB है क्योंकि एंगल थीटा है, एंगल क्या है? थीटा है। तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC, AB अपॉन AC, ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? बेस है BC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, ये हमारा कॉस थीटा हो गया। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना है? BC। ध्यान से देखिएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड करता है? इस एंगल पे डिपेंड करता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है। अभी मैं एंगल चेंज कर दूंगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब कोसेक थीटा मैंने आपको बताया वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन अगर AB अपॉन AC है तो कोसेक जो है वो AC अपॉन AB हो गया, AC अपॉन AB। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा आपका AC अपॉन BC। कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज BC अपॉन AB। तो ये क्या है? ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। क्या शॉर्टकट ध्यान रखना है? ये शॉर्टकट ध्यान रखना है, पंडित भदरी प्रसाद हर हर भोले। पहला फ्रैक्शन साइन का, दूसरा फ्रैक्शन कॉस का, तीसरा फ्रैक्शन टैन का। आई होप कि यहां तक आप लोगों को जो है क्लियर हुआ। ये सबसे यही है इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का 70% या 70 में बोलूंगा 50-60% जो आपका चैप्टर है वो इस चीज से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो तो पूरी की पूरी इसके ऊपर ही है, पूरी की पूरी, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि मैं इस एंगल को चेंज कर दूंगा। मान लेते हैं अब मैंने इस एंगल को ले लिया, इस एंगल को अल्फा ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने? अल्फा ले लिया। अब देखिए अगर अब मेरे से कोई पूछता है कि जी साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, क्योंकि एंगल तो हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, साइन अल्फा। अब देखिए अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल, तो हाइपोटेनस तो मेरा अब अभी भी सेम ही रहेगा AC, लेकिन ध्यान से देखिएगा अब मेरा जो बेस है वो बेस मेरा BC नहीं होगा, अब बेस जो होगा मेरा दैट वुड बी AB, परपेंडिकुलर वुड बी BC, परपेंडिकुलर वुड बी BC। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहां पे कि अगर मैंने एंगल को चेंज कर दिया तो मेरा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड बिगर साइड होती है, दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन सेम। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। अच्छा ये रेशो सेम रहेगा, P अपॉन एच। अब बताइए P कितना है इस एंगल A के लिए? P कितना है? BC है। और H कितना है? H तो AC है, इट विल रिमेन सेम। H क्या है? AC, इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमसे पूछा जी साइन कॉस थीटा, कॉस अल्फा, तो बताइए कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? बेस है मेरा अब AB, हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है AC, हाइपोटेनस इज AC। अब यहीं पे अगर कोई पूछ रहा है जी टैन अल्फा, टैन अल्फा, तो टैन के लिए अब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB, बेस इज AB। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एंगल को चेंज कर दिया है ना, अगर आपका एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस विल आल्सो गेट चेंज्ड, हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। ये सिंपल सा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना है ना। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी ही बुक के क्वेश्चन से आप लोगों के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन से क्या दे रखा है, गिवन दैट tan A इज 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। दे रखा है कि एंगल ए के ही हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। देखिए बहुत ध्यान से, क्या दे रखा है हमको, हमको दे रखा है tan A की वैल्यू 4/3। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा फास्ट फास्ट करने के चक्कर में जो है ना ये करते नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है। सबसे पहले क्या बना दिया हम लोगों ने, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल यूज किया गया है वो ए है, दैट इज ए। अच्छा, अब ये ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, तो मैं इसको ए को कहीं भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं और यहां भी लिख सकता हूं। हाँ, अगर बुक के अंदर या आपके क्वेश्चन के अंदर एंगल गिवन है फिर तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो गिवन नहीं है, तो मैं एंगल जो है ना, मैं एंगल यहां पे ही बनाऊंगा नीचे। हाँ, अगर मैं ऊपर भी बना लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर मैं नीचे बना रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ठीक है बेस मेरा नीचे वाला हो जाएगा। ये ए हो गया, राइट एंगल एट बी ले लेता हूं, और ये सी हो गया, दिस इज सी। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमको, tan A। tan A कितना होता है, tan की वैल्यू कितनी होती है, tan A, tan A को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब है दिस विल बिकम BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। देयरफॉर मैं BC को लिख सकता हूं 4x और AB को लिख सकता हूं 3x। यहीं पे मैंने लिख दिया, BC हमारा 4x हो गया, ये हमारा 3x हो गया, 4x एंड 3x। अब इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए। साइन दे रखा है, साइन क्या, सॉरी टैन दे रखा है, तो साइन कॉस कोसेक सेक और कॉट फाइंड करना है हमें, है ना। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तीनों साइड चाहिए होंगी। तो एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको गिवन है तो उससे आपके पास दो साइड आ गई। अब दो साइड के बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल दूंगा। क्या होगा बताओ इसके अंदर, ये हो जाएगा जी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB कितना है, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 25x स्क्वायर आ गई, जहां से मैं AC की वैल्यू 5x कह सकता हूं। देखिए ये बात तो हमको पता है कि 4 और 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट से 5x ही निकलेगा, लेकिन ठीक है ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। तो हमने तीनों साइड निकाल ली, इसकी तीनों साइड आ गई। टैन दे रखा था, टैन से मैंने दो साइड निकाली, है ना, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मेरे को देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा दे रखा है हमको। उससे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के मैंने जो है हाइपोटेनस फाइंड कर दिया। अब देखिए कि करके सारे रेशियोस फाइंड कर देंगे। साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 4x, हाइपोटेनस इज 5x, x से x कट गया, तो साइन ए की जो वैल्यू है वो 4/5 आ गई। साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। अच्छा, कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक फाइंड कर दूंगा, वो 5/4 आ जाएगा। कोसेक जो है 5/4 आ जाएगा। कॉस ए, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा जी 3x। तो चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, 3/5 लिख देता हूं। अच्छा, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक हो जाएगा मेरा 5/3, ये सेक हो गया। क्या बचा, कॉट बचा। कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, और टैन तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आ गए। एक दे रखा था, टैन दे रखा था, उस टैन से सारे निकाल लिए मैंने। ठीक है, टैन दे रखा है, सारी की सारी वैल्यूज जो हमारी उससे आ जाएगी, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखा है, उससे आपको सबसे पहला स्टेप है बाकी साइड निकालनी है, और उस साइड, तीनों साइड आ गई आपके पास ट्राइंगल की, तो फिर तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो आपका, वो सारे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। अब देखिए यहां पे दे रखा है हमको एबीसी है, राइट एंगल एट सी, तो बना लेंगे जी सबसे पहले। राइट एंगल एट सी मतलब ये एंगल सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया ना।
ए बी 29 सेंटीमीटर दे रखा है, 29 यूनिट्स दे रखा है, ए बी इतना, दिस ए बी इज 29, तो इसको 29 यूनिट्स लिख दूंगा। बीसी दे रखा है 21 यूनिट्स, ठीक है, इट वुड बी 21 यूनिट्स। एंड एंगल एबीसी, एबीसी ये एंगल जो है ये थीटा दे रखा है, ठीक है, ये हमको थीटा दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो ये है, बेस होगा वो ये है, और परपेंडिकुलर होगा वो ये है। ध्यान से देखेगा इस चीज को, इस चीज में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि एंगल के बेसिस पे ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा, क्यों, ताकि मेरे पास एसी आ जाए, क्या आ जाए, एसी, एसी आ जाए। तो मैं ये कह सकता हूं एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर। एसी कितना नहीं पता, वही निकालना है। बीसी कितना है 21 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 इक्वल्स टू 29 का होल स्क्वायर कितना होता है 841, और ये एसी स्क्वायर है। तो एसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400, जहां से मैं एसी की वैल्यू कह सकता हूं 20 यूनिट्स। कितनी आ गई एसी? 20 यूनिट्स। एसी हमारा 20 यूनिट्स आ गया, ठीक है, एसी हमारा 20 यूनिट्स आ गया। अब पहली जो हमको फाइंड करना है, पहला जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब खैर आगे जाके आप जब इस आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे कोई भी एंगल हो। लेकिन हमको वैसे नहीं करना, हमको सॉल्व करना है। साइन, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आया 20, हाइपोटेन्यूज आया 29 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना है 21 अपॉन, सॉरी अपॉन 29 पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 20 का होल स्क्वायर हो गया 400 अपॉन 841 प्लस 441 अपॉन 841, सो दिस विल बिकम 841 अपॉन 841, जिसको मैं कह सकता हूं आंसर क्या आ गया 1 आ गया, आंसर इज 1। ये पहला पार्ट है जिसका आंसर 1 आ गया हमारा। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बताओ दोबारा से, 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, so this will become 41 upon 841, 41 अपॉन 841, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आई होप कि ये आपको जो है क्वेश्चन और क्लियर हुआ, किस तरीके से आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा था, दो साइड दे रखा, अच्छा दो साइड भी डायरेक्टली नहीं दे रखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था, तो कोई नहीं, अगर रेशियो दे रखा है तो मतलब दो साइड दे रखी है, दो साइड से हम लोगों ने इसको फाइंड कर दिया। अच्छा सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नहीं दे रखा था, साइड ही दे रखे सीधा, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, in a right angle triangle at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे एक, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने बना दिया। राइट एंगल एट बी है, ठीक है, तो ये एंगल मेरा बी, ये साइड पॉइंट मेरा बी हो गया। अच्छा अब tan ए की बात करी गई है, तो मैं यहां पे ही बनाऊंगा ए, मैं चाहता तो ऊपर भी बना सकता था लेकिन मैं नीचे बनाऊंगा। अब tan ए दे रखा है मेरे को, tan ए दे रखा है मेरे को, tan ए की वैल्यू 1 है। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब बीसी अपॉन ए बी की वैल्यू 1 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जी बीसी और ए बी की वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब है बीसी इज इक्वल टू ए बी, बीसी इज इक्वल टू ए बी। तो अब इन दोनों को अगर मैं एक्स एक्स ले लूं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और क्या क्या कहेंगे, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, तो
AC की जो वैल्यू आ गई वो x√2 यूनिट्स आ गई। AC की वैल्यू कितनी आ गई? x√2। इसका मतलब ये जो होगा ये x√2 होगा। दिस वुड बी x√2। ठीक है, क्या शो करना है? 2 sin A cos A। तो LHS लेंगे, 2 sin A cos A 2। बताइए साइन ए की वैल्यू। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x ओवर x√2 इंटू कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x इंटू x√2। अब आप देख सकते हैं x से x कट गया, x से x कट गया, 2 अपॉन √2 इंटू √2 भी 2 होता है, इससे ये कट गया, निकल के आ गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। टैन दे रखा था, टैन का मतलब है दो साइड्स का रेशियो। कौन कौन सी दो साइड्स? परपेंडिकुलर एंड बेस। और अगर वो 1 दे रखा है, टैन की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या है? सेम। परपेंडिकुलर एंड बेस आर सेम। ठीक है, तो ये हमने आंसर निकाल दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी देखिए सिमिलर सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो जी सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कहीं नहीं दे रखा किस पे राइट एंगल है, लेकिन हमको दे रखा है सेक ए, तो मैं तो जी ये वाला एंगल ए ही लूंगा, नीचे वाला एंगल ए लूंगा। ऊपर वाला भी ले सकते थे लेकिन नीचे वाला ले लेंगे। ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, क्या दे रखा है? हमको दे रखा है सेक ए इक्वल्स टू 13/12। अच्छा, सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक सोचिए, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। किसका होता है? कॉस का। और कॉस क्या होता है? अगर दिमाग में ना आए तो तुरंत आपको साइड में शॉर्टकट लिखना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है कॉस, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक। तो ये हो गया जी हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस एसी, एसी हमारा 13x हो गया, बेस ए बी हमारा 12x हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। BC तो हमको निकालना ही है, AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो ये 144x स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू 13 का 169x स्क्वायर हो गया। तो BC स्क्वायर की वैल्यू जो है 25x स्क्वायर हो गई, जहां से मैं BC की वैल्यू 5x कह सकता हूं। BC की वैल्यू क्या कह सकता हूं? 5x आ गई। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। आइए फाइंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए की वैल्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हम लोगों ने निकाला है 5x, हाइपोटेन्यूज अपने को दे रखा था 13x, कट गया, तो साइन ए जो है वो 5/13 हो गया। साइन ए जो है 5/13 हो गया। कोसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, 13/5 हो गया। अच्छा, अगला है फिर कॉस। कॉस हमको पता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 12/13। ये हो गया 12/13। टैन ए, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर BC कितना आया हमारा? 5 आया। और AB कितना है हमारा? AB तो हमको दे रखा है, AB है 12, तो 12/5 हमारा टैन आ गया। कॉट, टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो 12/5 ये हमारा जो है कॉट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे एक रेशियो से सारे रेशियोज हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल इज फाउंड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, और फिर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। ठीक है, इससे आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है जो कि मुश्किल नहीं बोलूंगा, मुश्किल नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा बच्चे इसमें अटक जाते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू पे राइट एंगल बनाएंगे। PR, तो P यहां ले लेता हूं, R यहां ले लेता हूं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos P, tan P और sin P। ठीक है, कोई नहीं, हमने P ऊपर बना लिया ना, अब इस ऊपर के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दे रखा है हमको? यहाँ पे PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये PQ दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, और हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25
सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हमको पता है जी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और मैं लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू अपने को दे रखा है 5 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यू आर और पी आर की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हाँ क्यू आर और पी आर का रिलेशन दे रखा है। तो मैं यहीं से मैं ये कह सकता हूं कि जो पी आर है वो 25 माइनस क्यू आर है। पी आर जो है वो 25 माइनस क्यू आर हो गया। तो क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर ही रहने दूंगा, पी आर की जगह पे मैंने 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 25 इज 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, तो मैं इसको क्यू आर 50 क्यू आर को लेफ्ट में 25 को वहां पे, सो दिस विल बिकम 50 क्यू आर इक्वल्स टू 625 माइनस 25। सो 50 क्यू आर विल बिकम इक्वल टू 600, जैसे मैं कह सकता हूं क्यू आर की वैल्यू इट विल बिकम 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर अगर 12 आ गया तो मैं कह सकता हूं पी आर जो है मेरा 25 माइनस 12 इज 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, हमको पता है कि जी 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं, है ना। पाइथागोरियन कभी अगर बाय चांस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी जाती है तो ट्रिपलेट्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ताकि मिस्टेक हो भी तो आपको पता चल जाए। मेरे को पता है हाँ जी 5, 12 और 13 जो है दे आर फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो हमारी सारी साइड आ चुकी है, सारी साइड हमारी आ चुकी है। अब क्या फाइंड करना है? अब हमको फाइंड करना है साइन पी। साइन पी, अब ध्यान से देखिएगा पी ऊपर है, पी ऊपर है, इसका मतलब अब ये पी क्यू बेस है, क्यू आर इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी क्यू आर इज परपेंडिकुलर, क्यू आर इज परपेंडिकुलर। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको लिखूंगा जी क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पी आर। क्या बताइए? क्यू आर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये हमारी साइन पी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारी? साइन पी की वैल्यू आ गई। कॉस पी पूछा है, कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 5 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? 13, तो कॉस पी हमारा आ गया 5 अपॉन 13। टैन पूछा है, टैन कितना होता है? टैन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा क्यू आर कितना है? 12 और पी क्यू कितना है मेरा? 5, तो ये मेरा टैन पी की वैल्यू आ गई, है ना। एंगल ऊपर हो चाहे नीचे हो, सिर्फ क्या चेंज होगा? परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं कि यार ये तो पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है ना, कोई साइड तो है नहीं इतनी ज्यादा, सिर्फ एक ही साइड दे रखी है। कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सिंपली हम लोगों ने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने करे आज वो आप लोगों को समझ में आए, है ना। ये मैंने अभी आपको साफ से सिर्फ 5 बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करें, और ये बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि अगर ये 5 क्वेश्चन प्लस जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो 8.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए, वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर मैं इसी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट एंगल्स पे हमको वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले तो याद कैसे करनी है, निकालनी कैसे, फिर उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।